हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज में हम पढ़ चुके थे साइन एक्स से कैसे साइन इनवर्स एक्स बनाया जाता है। साइन एक्स को पहले रिस्ट्रिक्ट करके उसकी डोमेन और कोडोमेन को, उसके बाद हम साइन एक्स को बाइजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं और बाइजेक्टिव बनाने के बाद ही हम साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बना पाते हैं। साइन इनवर्स एक्स कहां से आया था? साइन एक्स की डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके बाइजेक्टिव फंक्शन बनाया और फिर साइन एक्स का इनवर्स कैलकुलेट किया। अब यही सेम चीज हम अप्लाई करने वाले हैं कोस एक्स के ऊपर। चलिए देखते हैं। जैसे कोस एक्स एक फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे, तो कोस एक्स का ग्राफ कैसे कैसे दिखता है? ये अब चलता चला जाता है अप टू इंफिनिटी और ये ऐसे ही इस तरफ। तो कोस एक्स की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में आउटपुट आता है और इनपुट कोई भी रियल नंबर जा सकता है। एक्स की वैल्यू +∞ से एक्स की वैल्यू -∞ तक। तो यहां से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि साइन एक्स का जो आउटपुट है वो हमेशा -1 to +1 रहता है। जो रेंज की वैल्यूज हैं वो -1 to +1 क्लोज्ड इंटरवल ही पॉसिबल है, लेकिन हमने कोडोमेन लिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक प्रॉपर सबसेट आ गया है रेंज। अगर कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट आ गया है रेंज, तो यहां से हम क्या पता लगा पाए हैं कि आपका जो फंक्शन है कोस एक्स वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू अगर नहीं है तो कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके ऑन टू बनाना पड़ेगा। कोडोमेन आर की बजाय हमें क्या करना पड़ेगा? कोडोमेन को -1 to 1। अगर कोडोमेन का सेट होता -1 to 1 तो फिर इसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाती, और रेंज और कोडोमेन इक्वल होने से कोस एक्स क्या बन जाता आपका? इन्वर्टिबल बन जाता आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बन गया। अब इसको मैनी वन के लिए और वन वन के लिए चेक करते हैं। अगर ये देखो x की वैल्यू π/2, यहां -π/2, तो x की वैल्यू -π/2 के लिए और x की वैल्यू π/2 के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। ये पॉइंट है ना, ये आपका -π/2, 0 और ये आपका +π/2, 0। तो यहां से हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि -π/2 +π/2, यहां से फिर ये कितना है? ये है पाई, ये है 3π/2, 3π/2, 0। तो यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि π/2 3π/2 मतलब कि ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे cos x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो सारे के सारे ओड मल्टीपल्स हैं जो वो किस में मैप कर गए हैं? 0 में। तो ये मैनी वन फंक्शन वाला सिनेरियो आ गया। अगर आपका फंक्शन cos x मैनी वन आ गया तो ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं हुआ, तो ये बाइजेक्टिव अभी तक तो नहीं हुआ है। तो इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें कोस की डोमेन को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि ये 1 1 हो जाए। 1 1 होने का मतलब कोस एक्स है आपका, वो कोई भी दो वैल्यूज हैं जो इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग, वो आपके आउटपुट में एक वैल्यू नहीं दे सकती। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी एक इमेज के कोरस्पॉन्डिंग दो प्री इमेजेस नहीं हो सकती, जो कि यहां हुआ है। 0 इमेज थी, उसकी प्री इमेजेस -π/2 +π/2 3π/2 -3π/2 ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 की सारी वैल्यूज के लिए इमेज का काम कर रहा है 0। तो 0 के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्री इमेजेस मिल गई। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। तो अब हम देखना चाहते हैं कि x की वैल्यूज को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करें कि आपका फंक्शन मैनी वन से 1 1 हो जाए। तो वैल्यू आपकी या तो सिर्फ डिक्रीज करती हुई रहनी चाहिए cos x की वैल्यू, या फिर सिर्फ इंक्रीज करती हुई रहनी चाहिए। अगर वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर गई तो फंक्शन आपका मैनी वन हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज अगर दोनों ही केसेस बन गए तो आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन होगी तो वो आपके फंक्शन के ग्राफ को दो बार कट करते हुए चली जाएगी, और अगर दो बार कट करते हुए चली गई तो वहां से आपको लगेगा कि y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज मिल जा रही हैं। जैसे ये देखो, ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ करी, तो ये लाइन आपकी y एक्सिस पे किसी एक फिक्स्ड वैल्यू को शो करती है। x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर होती है तो वो y की एक फिक्स वैल्यू ही
रखती है, क्योंकि y की एक फिक्स वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ही तो कांस्टेंट फंक्शन बनते हैं। तो अब यहां से पता चला कि x की इस वैल्यू के लिए और x की इस वैल्यू के लिए, इन दोनों वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गया, मैनी वन। तो आपका फंक्शन या तो इंक्रीज करता हुआ रहना चाहिए या फिर डिक्रीज करता हुआ रहना चाहिए 1 1 बनने के लिए। तो यहां से हम क्या रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे, इसको 0 से पाई के बीच में, देखो 0 से पाई के बीच में फंक्शन सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, तो 0 से पाई के बीच में अगर वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डोमेन की, तो आपको जो फंक्शन मिलेगा cos x वो मिलेगा आपको 1 1, जैसे 0 से पाई, ये थी x की वैल्यू 0, ये थी x की वैल्यू पाई। x की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो मिला था आपको 0,1, और x की वैल्यू पाई के कोरस्पॉन्डिंग आपको जो पॉइंट मिला है ये पॉइंट है, इसको p बोल देते हैं, इसको q, ये है आपका पाई कोमा -1, और ये π/2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ था 0। अब ये फंक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज ही कर रहा है 0 से पाई के बीच में, तो ये क्या हो गया आपका मैनी वन की बजाय 1 1। तो यहां से r पे हमने क्या रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया है 0 to पाई। तो अब अगर cos x को मैं 0 to पाई डोमेन और -1 to +1 को डोमेन के साथ लिखता हूं, तो ये cos x क्या हो जाएगा मेरा इन्वर्टिबल। क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव हो गया। हम पढ़ चुके थे कि बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। तो अब अगर cos x इन्वर्टिबल हो गया तो cos इनवर्स x कैलकुलेट किया जा सकता है, और cos इनवर्स x कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं। जो y इमेज का काम कर रहा था वो y आपके प्री इमेज का काम करेगा, और जो x प्री इमेज का काम कर रहा था वो y इमेज का काम करेगा। इंटरचेंज हो जाएंगे x की और y की वैल्यूज, जैसे हमने साइन के केस में किया था वही सेम चीज करने वाले हैं cos के लिए। तो ये था आपका cos x, इसको रिफ्लेक्ट करना है x इज इक्वल्स टू वाई वाली लाइन के अलोंग, ये लाइन आपकी y इज इक्वल्स टू x, ये थी x एक्सिस, ये थी y एक्सिस। इस लाइन के अलोंग इस कर्व को आपको क्या करना है रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है y x में इंटरचेंज हो जाता है और x y में इंटरचेंज हो जाता है। ये हम देख भी चुके थे एक बार, अगर एग्जांपल के लिए फिर से देखना चाहते हो तो ये है आपकी y इज इक्वल्स टू x, अगर ये है आपका 1,0, तो 1,0 की इमेज जब आप कैलकुलेट करोगे y इज इक्वल्स टू x के अलोंग, तो यहां से आ गई आपकी 0,1, तो जो x है वो y बन गया और जो y है वो x बन गया। इसलिए रैंडमली अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे होता तो उसकी इमेज इसके अलोंग यहाँ पे आती। तो ये अगर आपने x y अज्यूम किया हुआ है तो ये क्या मिलेगा आपको y x। तो y इज इक्वल्स टू x वाली जो लाइन है आपके हर एक पॉइंट को इमेज में मैप कर देती है, और वो इमेज क्या होती है x कोमा y की y कोमा x, और x कोमा y की y कोमा x, और y कोमा x की x कोमा y। तो यही सेम चीज अब हम cos x के लिए अप्लाई करके देखना चाहते हैं कि cos x कैसे कैसे cos इनवर्स x में चेंज हो जाएगा। अब सबसे पहली बात तो ये हमने ये देखा है कि cos इनवर्स x है जो, उसके केस में जो cos x की डोमेन थी वो क्या बनेगी cos इनवर्स x की रेंज। तो cos इनवर्स x की रेंज आएगी 0 to पाई, और जो cos x की रेंज थी वो cos इनवर्स x की क्या बनेगी डोमेन -1 to +1, ये आएगा। अब देख लेते हैं मेन पॉइंट कौन से हैं इसमें। ये था आपका 0,1, ये था π/2,0, ये था पाई कोमा -1, ठीक है। अब 0,1 की इमेज क्या आएगी 1,0, यहां मिलेगा आपको 1,0। π/2,0 की इमेज क्या आएगी 0,π/2, और पाई कोमा -1 की इमेज क्या आएगी -1, पाई। तो यहां पे होगा -1, पाई, ठीक है। तो अब यहां से
और जो ये पॉइंट है, जो पॉइंट आपकी लाइन के ऊपर ही लाई कर गया, उसकी इमेज तो खुद में ही आ जाएगी। वो एक्स वाई को इंटरचेंज करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि एक्स की और वाई की वैल्यूज तो सेम रहेंगी, वाई इज इक्वल्स टू एक्स पे, उनको इंटरचेंज करके कोई नया पॉइंट बनेगा नहीं। तो इंटरचेंज करने के बाद भी जो पॉइंट आएगा वो वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे ही आएगा। तो यहां से हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद इसकी रिफ्लेक्शन ये आई है और इसकी रिफ्लेक्शन ये आई है। रिफ्लेक्शन के बाद जो आपका ग्राफ बना है नया वाला, उसको अगर डॉटेड करके लिखूं, ये y इज इक्वल्स टू एक्स था जिसके अलॉन्ग हमने रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करी है, और ये आया ग्राफ आपका नया वाला जो ये जो डॉटेड वाला है, ये मिला आपका ग्राफ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x के लिए, और ये था y इज इक्वल्स टू कोस एक्स के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू कोस एक्स था आपका 0 टू पाई कोस एक्स सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कॉस इनवर्स एक्स ऐसे करके जाते हुए फंक्शन में आएगा, क्योंकि इस लाइन के अलोंग इसकी रिफ्लेक्शन ये आएगी। हम पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन अगर अच्छे से नहीं प्लॉट कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, उनकी रिफ्लेक्शन ले लेंगे और उस रिफ्लेक्शन को कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे मेन पॉइंट्स कौन से आए थे, एक तो ये पॉइंट था 1,1 वाला, और एक ये था 1,0, एक ये था 0,1। 1,0 की 0,1 में चली गई थी, और आपकी π/2,0 की इमेज 0,π/2 में चली गई थी। π,-1 की इमेज -1,π में चली गई थी। तो ये सारी की सारी इमेजेस को कनेक्ट करते हुए जो आपने cos इनवर्स x का प्लॉट किया, इसमें cos इनवर्स x की डोमेन है -1 to 1। देखो यहाँ से cos इनवर्स x की वैल्यू इनपुट के लिए जो काम कर रही है, x की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में, यहां से यहां तक की। तो ये है इसकी डोमेन, और रेंज है आपकी ये वाली 0 to π। अब सिर्फ cos x को प्लॉट करते हैं, ये तो cos इनवर्स x था पूरा का पूरा। अगर सिर्फ cos x को ही प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे जाने वाला ग्राफ है। ये है आपका ये x, ये y, और ये y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, और ये है आपका cos इनवर्स x का ग्राफ जो cos को रिफ्लेक्ट करके बनाया गया। ये कौन सा पॉइंट था आपका 0,π/2, ये था आपका 1,0, और ये था पाई आउटपुट में मिला था और -1 इनपुट में, -1,π। तो ये है आपका इनवर्स का ग्राफ। अब हम साइन का इनवर्स और कोस का इनवर्स दोनों के प्लॉट, दोनों की डोमेन और कोडोमेन सब फाइंड आउट कर चुके हैं। एक बार साइन और कोस को कंपेयर करते हैं एक साथ लिख के। इसको सम अप कर लेते हैं सम अप एक बार। कोस एक्स 0 to π -1 to 1, 0 to π से -1 to 1 में अगर आप कोस एक्स को डोमेन और कोडोमेन लेके प्लॉट करते हैं तो ये फंक्शन आपको क्या मिलेगा, बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इनवर्स डिफाइन किया जा सकता है। इनवर्स डिफाइन किया जाता है x इज इक्वल्स टू वाई के अलोंग रिफ्लेक्ट करके। x इज इक्वल्स टू वाई के अलोंग रिफ्लेक्ट अगर हम इस वाले ग्राफ को करेंगे जो cos x का था, तो उसके बाद हमें ये cos इनवर्स x का ग्राफ मिलेगा। ये रिफ्लेक्शन के लिए हमने कौन से मेन पॉइंट्स को पहले लिखा हुआ था, ये था आपका π/2,0, इसकी इमेज आ गई 0,π/2। ये था आपका 1,1, इसकी इमेज आएगी 1,1, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स पे 1,1 की इमेज 1,1 ही रहती है। फिर यहाँ पे π,-1, x की वैल्यू पाई थी, y की वैल्यू -1 थी, तो इसको जब हम y इज इक्वल्स टू एक्स के लोग रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये -1,π में इमेज करेगा। फिर इसके बाद ये था आपका π/2,0, ये किसकी इमेज बना था, π/2,0, ये था 0,π/2, ये था आपका π/2,0, इस पॉइंट की इमेज चली गई थी 0,π/2 में। तो ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए जो cos x का ग्राफ बना, यहाँ हमने सिर्फ cos इनवर्स x को ही प्लॉट किया हुआ है। ये था cos इनवर्स x का ग्राफ, और ये है cos इनवर्स x का ही ग्राफ। यहाँ cos x की हेल्प से लिखा गया है, यहाँ पे डायरेक्टली cos इनवर्स x को ही लिखा गया है। अब हम साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x को एक साथ लिख के देखते हैं क्या क्या आया है। पूरा फिर से लिख लेंगे।
देखो इस तरफ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, क्या थी डोमेन, -π/2 टू +π/, -1 टू +1 थी डोमेन, थी -1 टू +1, रेंज थी -π/2 टू +π/2। cos x के केस में क्या हुआ था, cos इनवर्स x डोमेन थी -1 टू +1 और रेंज क्या आएगी 0 टू π। साइन इनवर्स x कैसे गया था आपका, ऐसे, ये था आपका +π/2, ये था -π/2, ये था आपका -1, ये था +1, ये x है, ये y है, और ये आपका 0,0 के थ्रू पास होके गया। तो ये है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसके मेन पॉइंट्स थे, एक ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट है आपका -1, -π/2, ये था +1, +π/2। इसके अलावा जब cos इनवर्स x को प्लॉट करेंगे तो यह आपका cos इनवर्स x ऐसे गया था, ये था आपका π/2 0, 0, ये था आपका x की वैल्यू है यहाँ 1 और यहाँ x की वैल्यू है -1, -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आई है π और x की वैल्यू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आई है 0। तो ये है, फिर यहाँ cos इनवर्स x है -1 टू 1 से 0 टू π। तो ये π/2 के अलोंग सिमेट्री का आ रहा है, देखो π/2 से इस तरफ और π/2 से इस तरफ, ये एक दूसरे के साथ सिमेट्रिसिटी शो कर रहे हैं, और एक यहाँ ये 0,0 के अलोंग सिमेट्रिक है। इन दोनों में एक चीज ये देखी जा सकती है कि ये जो फंक्शन है ओड फंक्शन है और ये नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शन है, क्योंकि ओड फंक्शन क्या होते हैं, ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं। ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक होने से आपको क्या पता चलता है कि f ऑफ -x है जो वो माइनस टाइम्स ऑफ fx के इक्वल हो जाता है, और जो ये कंडीशन f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ fx वाली फॉलो नहीं करते हैं, वो ओड नहीं हो सकते। तो ये दोनों एक साथ है, साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x। यहाँ से आप इनके ग्राफ्स को कंपेयर कर सकते हो, इनकी डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन को देख सकते हो कि क्यों रिस्ट्रिक्ट करी गई है। रिस्ट्रिक्ट करने के बाद बाइजेक्टिव बने हैं, बाइजेक्टिव बनने के बाद इमेजेस में इनकी रिफ्लेक्शन से इनवर्स फंक्शन को प्लॉट किया गया है। तो यहाँ से हम साइन और cos पढ़ चुके हैं, इसके बाद पढ़ेंगे टेन इनवर्स